वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। इसमें आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये आता है क्लास 10th की बायोलॉजी में। चैप्टर का नाम है हाउ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अगर हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो ये जो पूरे जो होते हैं इनको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसी को हमें उसी का मतलब इस चैप्टर का नाम है और उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे टॉपिक जो पहला आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने छोटे जो होते हैं ना ऑफस्प्रिंग्स, या ऑफस्प्रिंग्स को बोलते हैं न्यू इंडिविजुअल्स। ऐसे जब न्यू इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स को हम बेबीज़ भी बोल सकते हैं। लेकिन वो जो बेबीज़ या न्यू इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे ना, वो बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे होने चाहिए। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो अगर हम देखेंगे ये रिप्रोडक्शन जो होता है ना, इससे हमारे कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, कैरेक्टर्स का मतलब होता है मतलब हेयर का कलर कैसा होता है, आँख की शेप कैसी होती है, नोज़ कैसी होती है, मतलब ये हमारे एंसेस्टर से कंटिन्यू हो जाते हैं इसी रिप्रोडक्शन से। ये क्यों होते हैं, फ्रॉम वन एंसेस्टर टू अनदर एंसेस्टर, या वन पेरेंट टू वन अनदर पेरेंट। इसको बोलते हैं पेरेंट टू अनदर पेरेंट को क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। तो ये किसके थ्रू होता है, डीएनए मॉलिक्यूल से। डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए जो होता है, अगर हम देखेंगे सेल जो होता है, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, उसी में ये प्रेजेंट होता है डीएनए। तो जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जब हम मतलब सिंथेटिक मतलब केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन जब हम बायोलॉजी में इसको पढ़ते हैं ना, तो इसको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल। इस तरीके से डीएनए जो होता है ये बायोमॉलिक्यूल होता है। ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में ह्यूमन्स भी आते हैं, और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो होता है उनमें भी प्रेजेंट होता है। अब ये इसका काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशनल बायोमॉलिक्यूल होता है। तो ये हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, उसी में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी से जो कैरेक्टर्स होते हैं जो कंटिन्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर पेरेंट्स, ये इसी डीएनए की वजह से होता है। तो डीएनए की वजह से जब होता है तो हम इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशनल बायोमॉलिक्यूल। ये जो डीएनए जो होता है कि सेल में बनता है कैसे, सेल में खुद ये मतलब अपने ही मैकेनिज्म से ही बनता है। तो यहाँ पे हमें वो डिस्कस नहीं करना है। जो डीएनए की जो फॉर्मेशन होती है, इसकी जो सिंथेसिस होती है, उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ये सेल में खुद होता है, खुद की मशीनरी से बनता है। तो अगर हम देखेंगे डीएनए जो होता है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डिफरेंट मतलब किसी का अलग स्ट्रक्चर होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मतलब फेयर होता है। तो ये जो डिज़ाइनस होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइनस ऑफ द बॉडी, तो हमारे जो बॉडी का जो मेन मॉलिक्यूल जो बायोमॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है वो यही डीएनए होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स। जो रिप्रोडक्शन जो होता है यूजुअली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे ना, एसेक्सुअल, ए मीन्स विदाउट, सेक्सुअल मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे क्या होता है, गैमेट्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक रोज़ की एक कटिंग ले ली, उसको ज़मीन में डाल दिया, तो वो नया रोज़ प्लांट बना देगा। तो उसमें कोई गैमेट या दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते। तो उस रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं या गैमेट्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा होता है, खुद ये रिप्रोड्यूस करता है। इसको दूसरा मतलब जो होता है, मतलब जब हम आगे पढ़ेंगे अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस होता है, तो इसमें अमीबा जो फिशन होता है अमीबा का, वो एग्जाम्पल ले सकते हैं।
दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेल से क्या आएगा, एक गैमेट आएगा जिसको हम बोलेंगे स्पर्म, आगे वो डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। ये एक गैमेट हो गया। फीमेल से क्या आएगा, एग, या इसको बोलते हैं ओवम। तो ये दोनों जो होते हैं ना, ये फ्यूज़ हो जाएंगे, तभी फर्टिलाइजेशन हो गया, उसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो गैमेट्स होते हैं, एक होता है स्पर्म, दूसरा होता है एग। दो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसको हम अगर एग्जांपल देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से एग्जांपल हैं, ह्यूमन्स में होता है, दूसरा प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और इसके जो रिप्रोडक्शन जो होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।